कलकत्ता में एक जगह है कस्बा नाम से, वहीं पर एक पब्लिक लॉ कॉलेज है जिसका नाम है साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज। यहीं पर 25 जून को शाम 7:30 बजे से लेके 10:50 तक एक 24 ईयर ओल्ड लॉ स्टूडेंट का गैंग रेप हो जाता है। इस केस में मेनली 3 क्रिमिनल्स हैं। पहला है 31 साल का मनोजित मिश्रा जो कि मेन कल्प्रिट है। दूसरा है 19 साल का जैद अहमद और 20 साल का प्रमित मुखर्जी। अब बजाय विक्टिम को जस्टिस दिलाने के वहाँ वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर यहाँ पर एक रेप केस है तो इसे पॉलिटिक्स से यहाँ पर क्यों जोड़ा जाता है? उसका रीजन है वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट को डिफेम करना और उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम का तड़का लगाने से पॉलिटिशियन उसको हम जैसे बेवकूफों के वोट्स मिलते हैं और न्यूज वालों को अपनी टीआरपी। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। विक्टिम ने यहाँ पर पुलिस के सामने क्या बयान दिया, हम यही से केस को स्टार्ट करते हैं। देखिए 25 जून को ये विक्टिम नॉर्मली अपने एलएलबी कॉलेज में थी। जब ये गेट से बाहर निकलना चाहती हैं तो वहाँ गेट पे था 31 ईयर ओल्ड मनोजित मिश्रा। वो इसी कॉलेज का एक स्टूडेंट था। अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर इसी कॉलेज में काम भी करता था। अब मनोजित मिश्रा की एज है 31 और विक्टिम की एज है 24। उसने इससे पहले भी मल्टीपल टाइम्स इस विक्टिम को अप्रोच किया था मैरिज के लिए, लेकिन विक्टिम ने बोला था कि नहीं, मेरा पहले से ही बॉयफ्रेंड है तो मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं आ सकती। अब चूंकि मनोजित मिश्रा यहाँ पर ड्यूटी करता था तो धोखे से वो इसे इसी कॉलेज में बंद करता है। उसके बाद इसके बाकी 2 साथी आते हैं, जैद अहमद और प्रमित मुखर्जी। ये तीनों इस लड़की को सिक्योरिटी गार्ड के रूम में घसीट कर ले जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर देते हैं। जब लड़की वहां से भागने की कोशिश करती हैं तो उनमें से एक लड़का हॉकी स्टिक उठाकर उस विक्टिम के सर पे मारता है, जिसकी वजह से फिर ये आगे भागने की स्ट्रगल नहीं कर पाती। अब विक्टिम ने बोला वहाँ गेट पर गार्ड तो था लेकिन वो इन 3 गुंडों के सामने बेबस था तो वो कुछ कर नहीं पाया। लेकिन क्यों नहीं कर पाया इसकी हम आगे बात करेंगे। उसके बाद 7:30 से लेकर 10:50 तक ये तीनों लड़के इस विक्टिम का गैंग रेप करके इसका वीडियो बनाते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और पुलिस के सामने कंप्लेन की तो हम आपका ये वीडियो वायरल कर देंगे। इसके अलावा विक्टिम ने ये भी बोला कि ये जो मनोजित मिश्रा है यानी मेन कल्प्रिट, उसने इससे पहले जब मल्टीपल टाइम्स इसे मैरिज के लिए अप्रोच किया था तो लड़की ने मना किया था। तो मनोजित ने इसे बार बार धमकाया था क्योंकि उसके लिंक्स पॉलिटिकल पार्टी टीएमसी के साथ थे। तो उसने इसे धमकाया था कि अगर आपने मेरा मैरिज प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं आपके बॉयफ्रेंड को मार दूंगा और आपकी फैमिली पर फेक एक्यूजेशन लगा के उन्हें जेल में डाल सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी अगले ही दिन 26 जून को विक्टिम जाके पुलिस के सामने कंप्लेन कर देती है। अब देखिए सुनने में बिल्कुल आसान लगता है कि गैंग रेप हुआ और विक्टिम ने जाके कंप्लेन की, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए होता है क्योंकि इंडिया में वैसे भी 80% केसेस तो ऐसे ही दब जाते हैं क्योंकि विक्टिम फिर बदनामी से बचने के लिए ऐसे केसेस को एक्सप्रेस नहीं करती। अब मैं आपको गारंटी के साथ ये भी बोलता हूँ कि जब इस केस को आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा तो ये जो मनोजित मिश्रा है इसका ये पहला केस नहीं होगा। इसने इससे पहले भी ऐसी जानवरों जैसी हरकतें की होगी। लेकिन होता यही है कि जब विक्टिम डर की वजह से, शेम की वजह से कंप्लेन नहीं कर पाता तो ये जो कल्प्रिट्स होते हैं इन्हें पहले से ज्यादा करेज मिलता है और ये आगे चलकर एक से बढ़कर एक क्राइम्स में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर इस विक्टिम के करेज को तो सलामी देनी पड़ेगी क्योंकि एक तो वहाँ पर कल्प्रिट पॉलिटिकल पार्टी से था और उसने इसका वीडियो भी बनाया था, लेकिन इसके बाद भी लड़की ने जाके पुलिस के सामने कंप्लेन की बिना इस बात के परवाह किए कि आगे क्या होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि इस केस को यहाँ पर पॉलिटिकल एंगल क्यों दिया जाता है। उसका रीजन यही है कि ये जो मनोजित मिश्रा है ये वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके छात्र परिषद यानी स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट रह चुका था। इसकी वजह से इसे पॉलिटिकल बैकिंग थी। अब मनोजित मिश्रा के पॉलिटिशियन अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस से उसके साथ कुछ फोटोज थे क्योंकि मैंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसकी लिंकेज थी। अब बीजेपी ने इसी टाइम पर इन फोटोज को वायरल किया कि देखो ये तो तृणमूल कांग्रेस का मेंबर है। आप समझ सकते हो यहाँ पर हैवानियत किस लेवल की खेली जा रही है। एक तरफ से लड़की का रेप हुआ और दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को डिफेम करने लगी। ये तो था पॉलिटिकल काज। और दूसरी तरफ से जैद अहमद जो कि 19 साल का है, वो एक मुसलमान है और इसी की वजह से पूरे मीडिया में बवाल मच चुका है। अब मीडिया इसी नाम पर देश की जनता को भड़का रही है। यार कुछ तो शर्म करो। एक तरफ उस लड़की का करेज देखो और दूसरी तरफ देखो इन पॉलिटिकल पार्टीज और मीडिया की बेगैरती जो ऐसे टाइम पर भी अपने ही फायदे के पीछे लगी है। मैं तो कहता हूँ यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करके तीनों विक्टिम्स को कुतुब मीनार पर लटका दो ताकि पूरे देश को लेसन मिल सके। अब पुलिस ने तीनों कल्प्रिट्स के फोन सीज करके साइबर फॉरेंसिक टीम को वो भेज दिए हैं। अब यहाँ पर समझते हैं कि फॉल्ट किसका है। सबसे बड़ा फॉल्ट है वहाँ के कॉलेज का क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स ने बोला है कि इससे पहले भी बहुत सारी एबनॉर्मल एक्टिविटीज हुई हैं इस कॉलेज में पॉलिटिकल बैकिंग की वजह से। ये स्टूडेंट्स कभी दूसरे फीमेल स्टूडेंट्स को और कभी स्टाफ को यहाँ पर धमकाती हैं और बहुत बार इन स्टूडेंट्स ने टीचर्स को भी मार दिया है। बहुत ही ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है इस कॉलेज में, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज ने यहाँ पर कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए हैं। और दूसरा वजह ये भी है इस पूरे एलएलबी कॉलेज में कहीं पर भी आपको सीसीटीवी नहीं देखने को मिलेगा। अब क्योंकि कल्प्रिट्स को भी पहले ही पता था कि यहाँ तो सीसीटीवी है नहीं, लड़की को धमकाकर डराकर उसका वीडियो बनाया था, तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो सीसीटीवी न होने की वजह से कल्प्रिट्स ने इस बात का भी पूरा फायदा उठाया।
अब पूरे वेस्ट बंगाल में तो आउटरीच है लोगों के बीच में, लेकिन आपको भी पता है फिर क्या होता है, 5-6 दिनों तक लोग इसे भूल ही जाते हैं। कलकत्ता में ही इससे पहले भी वो रेप केस हुआ था हॉस्पिटल में, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बताओ आज किसको याद है। तो यही सब होता है इन केसेस के साथ, 4-5 दिनों तक लोग इसे याद रखते हैं, फिर सारा आउटरीच खत्म हो जाता है, क्रिमिनल्स फिर खुले सांड की तरह आजाद घूमते हैं। अब इन केसेस को कैसे कम किया जा सकता है? सबसे पहला तो यही है कि कॉलेजेस में जो ये पॉलिटिकल बैकिंग होती है, ये नेतागिरी होती है, ये सब खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से इन क्रिमिनलों को बैक होता है कि मैं चाहे कुछ भी करूं, मेरे पीछे तो पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट है। ये पॉलिटिक्स कॉलेज में नहीं खेली जानी चाहिए। और दूसरा ये कि ऐसे केसेस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की अदालत तो पहले से ही बहुत ज्यादा ओवरबर्डन होती है, पहले ही 3-3, 4-4 साल के केसेस पड़े होते हैं, फिर जब तक इन केसेस की सुनवाई होती है तब तक तो लोग इसे भूल ही जाते हैं। इसके लिए एक अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए, जिसमें 1 से 2 वीक तक ही फैसला आ जाए, ताकि लोगों को भी पता चले कि ये जो कल्प्रिट था इसके साथ हुआ क्या, और देश में बाकी क्रिमिनल्स को उससे सबक मिल सके। वरना आप 10 साल बाद इन क्रिमिनल्स को सजा दोगे तो कौन इन्हें याद रखेगा, तब तक तो ऐसे और भी हजारों केसेस हो चुके होंगे। और तीसरी बात ये कि जो विक्टिम ने बोला वहाँ पे गार्ड हेल्पलेस था, भाई क्यों हेल्पलेस था? अगर वो गार्ड है तो हेल्पलेस क्यों था? गार्ड तो इसीलिए रखा जाता है ताकि सिक्योरिटी रख सके, जब वो सिक्योरिटी नहीं कर पाया तो किस नाम का गार्ड है? अब बैंक्स में देखो, एटीएम्स में देखो, वहाँ पर गार्ड्स कैसे होते हैं, अगर कोई गुंडा उन्हें एक थप्पड़ मारेगा वो तो उसी पे समाप्त हो जाएंगे। भाई इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ सिविक सेंस ना होने के बराबर है, और पुलिस और कोर्ट्स का क्या हाल है वो तो पता ही है आपको। यहाँ पर गार्ड्स अच्छी तरह से ट्रेंड होने चाहिए, लेकिन आप जनरली देखो एटीएम्स या बैंक या पब्लिक प्लेसेस पे या वॉचमैन, वहाँ पर ऐसे लोगों को रखा जाता है जिन्हें खुद अपने पैरों पर उठने की सकत नहीं होती, तो कहाँ से वो किसी क्रिमिनल को रोक सकते हैं? तो डिमांड यही होनी चाहिए कि सभी पब्लिक प्लेसेस पर जो गार्ड है वो वेल इक्विप्ड और वेल ट्रेंड होने चाहिए, जो कि 5 से 6 गुंडों का भी अकेले सामना कर सके, ना कि ऐसे लोग जिसके बारे में खुद विक्टिम ने बोला था कि गार्ड हेल्पलेस था। विक्टिम अभी तक हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि ट्रॉमा की वजह से उसे पैनिक अटैक आ चुका था, और इनहेलर की हेल्प से वो अभी तक सांस ले रही है। और दूसरी तरफ पुलिस ने भी क्रिमिनल्स पर मल्टीपल केसेस लगा दिए हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है बल्कि एक ग्रुप ऑफ क्राइम्स है। पहले तो विक्टिम को धोखा देके बंद किया, उसके बाद रेप किया, उसके बाद उसका वीडियो बनाया, तो 3 अलग अलग सेक्शन पर उनपे केस होने हैं। तो हमारी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द तीनों क्रिमिनल्स को सजा दी जाए, और जिस तरह से ये केस हाईलाइट हुआ है इसी तरह इनका पनिशमेंट भी हाईलाइट होना चाहिए, ताकि देश की बाकी जनता को भी सबक मिल सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।